डिजिटल हीरा मंडी। क्या मतलब? फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इन तीनों को मिलाकर बनता है डिजिटल हीरा मंडी। क्योंकि इन तीनों ऐप्स में आप देख लें, हर दूसरी वीडियो एक वल्गर कंटेंट है, हर दूसरी वीडियो एक सॉफ्ट पोर्न है। सॉफ्ट फोन क्या है, आप समझाएंगे? सॉफ्ट पोर्न का मतलब है कि एक ऐसा मवाद, ऐसी वीडियोस जो मुकम्मल नंगी तो नहीं होती, लेकिन तुम्हारे और हमारे जज्बात भड़काने के लिए काफ़ी होती है। यू मीन कि जो हमें छोटे से बड़े गुनाह की तरफ लेकर जाए? एग्जैक्टली। तुम देख लो हर एक वीडियो, आजकल तुम देख लो, या तो कोई डांस कर रहा है या कोई अपना आप शो कर रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आजकल मेल्स भी अपने आप को कुछ अजीब तरीके से शो कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गालियां देकर वायरल हो रहा है। हर दूसरी वीडियो एक वल्गर कंटेंट है। इवन तुम यूट्यूबर्स को देख लो, वो अपना घर दिखा रहे हैं, अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं, बड़े फख्र से देख रहे हैं, और हमें इसकी आदत हो चुकी है। ये एक नशे की तरह हमारे अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये आदत नहीं, नशा है। और ये नशा आया कैसे? असल में हम लोगों को जो है ना, हमेशा से इस तरह की तरबियत दी गई है कि हम लोग फॉलो करते हैं बॉलीवुड को, बॉलीवुड फॉलो करता है हॉलीवुड को। तो इससे चलते आइए बेहयाई, हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। अभी बॉलीवुड ज़्यादा बेहया है और हमारा जो पाकिस्तानी की इंडस्ट्री है वो कम बेहया है। आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई हमारे अंदर लाई जा रही है बाहर से। अब वो दुपट्टों से उनको और कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए नए फिल्टर्स ले आए हैं टिकटॉक पर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जो चीज़ें हम हॉलीवुड में पहले देखते थे, वो आज पाकिस्तानी ड्रामों में शो की जा रही है। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की रील्स और वीडियोस के साथ साथ ड्रामे भी तुम्हें पोर्न की तरफ ले जा रहे हैं। जब तुम ये सॉफ्ट पोर्न देखते हो तो तुम पोर्न की तरफ जाते हो, और फिर पोर्न में जो कुछ तुम देखते हो वो फिर तुम प्रैक्टिकली लाइफ में करते हो, और इस तरह तुम्हारा वक्त, तुम्हारा जहन, तुम्हारी नींद, तुम्हारा दिमाग, हत्ता कि तुम्हारा ईमान भी गया, ईमान भी गया, ईमान भी गया। इन वीडियोस को जब हम देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हम बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि ये हमारे साथ क्या कर रही है। ये हमारे दिमाग को बिल्कुल खाली कर रही है, और फिर हराम हलाल का फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है। हमारे नौजवान नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया में लगी हुई है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ें हैं ही नहीं, और सारा दिन गाने सुन रहे हैं, अजीब किस्म के लोग निकल रहे हैं, कोई गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, और ये चीज़ें हमें दिखा रहा है। और सिर्फ वीडियोस ही नहीं, बल्कि आजकल इश्तिहारात, किसी भी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, उसमें भी तुम्हें सॉफ्ट पोर्न दिखाया जा रहा है। अगर इस माइक की प्रमोशन की जा रही है तो वो भी एक फीमेल से करवाई जाएगी, और उसको ऐसा ड्रेस पहनाया जाएगा जो कि तुम्हारे जज्बात को भड़काएगा। शुरू में तो हमें ऐसा लगता है कि हम टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर यूज़ करेंगे, थोड़ी देर, और फिर ये हमारी ऐसी आदत बन जाती है कि नशा बन जाता है, और हम लोग इसी में ग़ुलाम बन के रह जाते हैं। बिल्कुल। और जब तुम सॉफ्ट पोर्न के ग़ुलाम बनते हो तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करता है, ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इंसान की नींद तबाह करता है। जब तुम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो तो तुम्हारा नींद तबाह हो जाती है। और आज तुम देख लो कितने मसले हैं लोगों के साथ नींद के। किसी को नींद आ नहीं रही, किसी को अजीब किस्म की नींद आ रही है, तवज्जो ख़त्म हो जाती है। तुम अपनी बेगम के साथ बैठे हो, अपने बाप के साथ बैठे हो, अपनी माँ के साथ बैठे हो, अपने भाई के साथ बैठे हो, लेकिन एक दूसरे को तवज्जो नहीं दे रहे, इस चीज़ में लगे हुए हो, फ़ोन में स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग। उधर से वो तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, तुम स्क्रोल कर रहे हो। और आजकल तो ये हो चुका है कि तमाम फैमिली मेम्बर्स अपने अपने मोबाइल में स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को तवज्जो ही नहीं दे रहा। और जब तवज्जो ख़त्म हो जाती है तो फिर हकीकी रिश्ते भी बेरंग लगने लग जाते हैं। और आजकल तुम देख लो ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं। जब तुम एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे को समझोगे नहीं, 24 घंटे इस चीज़ में लगे रहोगे, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, एक दूसरे के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो कौन से ताल्लुक जिंदा रहेंगे? एंड देन फिर तुम खुद को अकेला महसूस करते हो कि मैं तो अकेला हूँ। हर दूसरा बंदा अकेलापन के स्टेटस लगा रहा है कि मैं अकेला हूँ, मैं दुनिया से तंग आ चुका हूँ, मैं उससे तंग आ चुका हूँ, व्हाटएवर, कुछ अजीब किस्म की चीज़ें लोग पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे बचा कैसा जाए, इसका क्या हल क्या है? अब इसका हल, अब 3 माह से मैं ये ऐप्स बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा। मैं ये वीडियोस आपको पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टूडियो जो है, मेटा बिजनेस स्टूडियो, वहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। और टिकटॉक का स्टूडियो है नहीं, तो टिकटॉक ऐप डाउनलोड करके वीडियो अपलोड करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। बिल्कुल स्क्रॉलिंग नहीं कर रहा 3 माह से। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी स्क्रॉलिंग को बहुत कम करना है, ठीक है। प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ आएँ, स्किल्स सीखें, हिस्ट्री, इस्लाम सीखें, इस्लामिक हिस्ट्री सीखें, ठीक है। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में भी अच्छी आउटकम मिल सकती है और आपको नॉलेज भी बहुत मिल सकती है। जो वक्त आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लगा रहे हैं,
وہ وقت آپ کسی اچھی جگہ پر لگائیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے، اور اس بیماری سے خود کو نکالیں، کیونکہ یہ آپ کی آخرت کو بھی تباہ کر رہی ہے اور آپ کی دنیا کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ جو لوگ آپ فالو کرتے ہیں ایسی لڑکیوں کو انفالو کریں تاکہ ان کے اندر سے یہ چیز ہی ختم ہوئی، ان کو فالوورز ملتے ہیں، پیسہ ملتا ہے تو وہ اور زیادہ اس چیز کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غلط یوٹیوبر ہے جو غلط چیزوں کو پھیلا رہا ہے اس کو انفالو کریں، سبسکرائب کریں۔ سارے ایسے اکاؤنٹس جو کہ غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو انفالو کرنا پڑے گا ہمیں اور ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ یہ ایک جال ہے جس میں تمہیں پھنسا دیا گیا ہے اور اس سے تمہیں خود کو محفوظ بنانا ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم ڈیلی کیا کنزیوم کر رہے ہیں، اس حساب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فی امان اللہ۔